गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ओनरशिप इनइक्वालिटी, यानी कि स्वामित्व असमानता। स्वामित्व असमानता के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, बट आज हम लोग इसे पॉइंट्स के हिसाब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ओनरशिप इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले कहते हैं property ownership is very uneven in many societies. Even basic properties such as land and houses are divided asymmetrically. The absence of property claims cannot only reduce the voice of a woman, it also makes them difficult to enter into economic and social activities. यानी कि हिंदी में मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। कई समाज में संपत्ति का स्वामित्व बहुत असामान्य है। आप अगर कहीं जाइएगा तो देखिएगा मैक्सिमम जो सोसाइटीज़ है उसमें जो स्वामित्व है, यानी कि ओनरशिप जो पावर दिया जाता है वो हर एक जगह पे वुमेन्स के लिए बहुत ही अनइवन है। अनइवन मतलब असमानता पाई गई है। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि घर जमीन जैसी बुनियादी चीज़ों को विषमय रूप से विभाजित किया गया है। यानी कि जो घर है, जो ज़मीन है, जो जायदाद है, या कोई भी एसेट हो, कोई भी सामान हो, मूल्यवान सामान हो, उसको डिवाइड करने में ऑड तरीका अपनाया गया है। बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, गर्ल्स को कम दिया गया है। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ये ये है पैतृक है, वो पिता का हर एक सामान जो है, वो ओनर जो है, वो सारी चीज़ें बेटे को ही ट्रांसफ़र होता है। बट अभी जो नियम लागू किया गया है, अभी जो कानून आया हुआ है, उसमें हाफ प्रॉपर्टी, हाफ लैंड, हाफ जो भी एसेट है पिता का, उसमें बेटियों का भी हक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें जो डिवाइडेड होती है वो बड़ी ही हॉट तरीके से की गई है। उपयुक्त दावे का अभाव न केवल महिलाओं की आवाज़ को कम कर सकता है, बल्कि उसे उन्हें आर्थिक गतिविधियों में प्रवेश करना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर स्वामित्व नहीं होगा तो कोई भी चीज़ में उनकी दखलंदाजी, उनकी जो बल्कि आर्थिक स्थिति है या फिर जो भी गतिविधियां हैं उसमें कुछ भी होगा तो उसमें जो उनकी जो भागीदारी है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं होती, अगर उनके पास कोई भी चीज़ का प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उनकी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पाएगी, या फिर वो कह भी नहीं सकती हैं सारी चीज़ों को, और वो किसी भी गतिविधियों में उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर उसको स्वामित्व नहीं दिया गया, उसको ओनरशिप नहीं दिया गया है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, सभी जो भी एसेट्स हैं, वो पिता से डायरेक्टली पुत्र को जाता है। अगर उसका थोड़ा भी पोर्शन अगर बेटियों को नहीं जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और ना ही वो कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ में अपनी भागीदारी दिखा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ना अपने ही हिसाब से वो किसी सामान को खरीद सकती है या फिर उसको बेच सकती है। तो ये जो चीज़ है वो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो अपनी वॉइस को रेज ही नहीं कर पाती है, वो अपनी आवाज़ को किसी तक पहुंचा ही नहीं पाएगी अगर उसको ये सारी चीज़ें उसको स्वामित्व जो है उसको नहीं दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं उसके कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से ये जो ऑनरशिप इनइक्वालिटी पाया जाता है हमारे देश में, इवन दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो सबसे पहला है, दिस इज इन शेयरिंग ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। यह घर, ज़मीन और संपत्ति का बंटवारा है। ओनरशिप क्या है? ओनरशिप एक तरीके से घर, ज़मीन, जायदाद और उनके जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी संपत्ति है, उसका बंटवारा को हम लोग ओनरशिप कहते हैं। सपोज़ अगर कोई है जिसके घर में प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स है, तो वो सीधा पिता से पुत्र को जाएगा, और उसमें डिवीज़न करने के टाइम पे जो डिवीज़न होता है उसको हम लोग ओनरशिप इक्वालिटी कहेंगे। और अगर वो सही
तरीके से एक दूसरे को, जितने भी भाई बहन हैं उनको अगर सही तरीके से नहीं बांटा गया तो फिर वो इनइक्वालिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है वुमेन डिनाइड शेयर्स इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, महिलाओं का पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से इनकार कर देना। हमेशा ये देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, वो जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, उसको डिनाई कर देती है, उसको लेने से मना कर देती है। ये एक ड्रॉबैक है एक महिला का कि वो ओनरशिप से हटती है, बिकॉज उनकी मेंटेलिटी ही ऐसे इस तरीके से की जाती है कि ना वो आगे बढ़ सकती है, ना उनका जो भी डिसीजन होता है वो हमेशा से गलत माना गया है, जिसकी वजह से जो वो ओनरशिप को लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि बचपन से ही लेके बड़े होने तक उसको हमेशा किसी न किसी चीज़ से इंडिपेंडेंटली नहीं, उसको हमेशा डिपेंडेंट कहा गया है। उसको हमेशा किसी के ऊपर रहने, उसके ऊपर में मालिकाना हक के लिए हमेशा उसको फोर्स किया गया, जिसकी वजह से ये डिनाई करना शुरू कर देती है और लेने से मना कर देती है। तो एक ड्रॉबैक है महिलाओं का, अगर वो पिता की संपत्ति है तो सिर्फ पुरुषों को जाएगा ऐसा नहीं है। अभी तो कानून भी बन गया है कि इक्वल जो प्रॉपर्टी डिवीजन होगा वो इक्वल होगा, तो इसको माने लड़कियां और लेने से इनकार ना करें या डिनाई ना करें इसको, वो अपना जो है एसेट है वो उन्हें अपना अपनाए, ना कि ये जो ऑनरशिप है इसको डिनाई करें। नेक्स्ट है ओनरशिप राइट्स आर ऑल्सो नॉट गिवन टू देम, महिलाओं का मालिकाना हक भी उन्हें नहीं दिया जाता। बहुत सारी जगह पे देखिएगा अगर उनको ओनरशिप दिया भी जाता है लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हर एक चीज़ का हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अगर सक्षम है भी किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उनकी जो डिसीजन है, उनका जो मालिकाना जो डिसीजन है उसको हमेशा डिनाई कर दिया गया है और उन्हें हमेशा कहा गया है कि जो भी तरीका वो अपना रही है, जो भी तरीका वो ये कर रही हैं वो गलत है, जो भी एक मेल या फिर जो सोसाइटी कह रहा है वही सही है। तो आज के ज़माने में हम देख सकेंगे कि यहाँ पे जो है ये धीरे धीरे बहुत कम होते गया है, बट फिर भी लड़कियाँ अपने आप को सशक्त समझें, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और जो भी उनकी जो हक है उसको लेने की या उनको एक्सेप्ट करने का वो जज्बा होनी चाहिए, वो उनमें पावर आनी चाहिए कि हाँ ये मेरा हक है, मैं ज़रूर लूँगी। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमारा टॉपिक है वो ओनरशिप इनइक्वालिटी ये आपको समझ आ गया है। यदि नहीं आया तो आज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।